माखन चुरैया कृष्ण कन्हैया, माखन चुरैया कृष्ण कन्हैया, चीर चुरैया कृष्ण कन्हैया, चीर चुरैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊजी का भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊजी का भैया, दाऊजी का भैया कृष्ण कन्हैया, रास रचैया दाऊजी का भैया, रास रचैया दाऊजी का भैया, बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया, बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊजी का भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊजी का भैया, दाऊजी का भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊजी का भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊजी का भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊजी का भैया, गिरिवर उठैया दाऊजी का भैया, गिरिवर उठैया दाऊजी का भैया, रास रचैया कृष्ण कन्हैया, रास रचैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊजी का भैया, कृष्ण चरैया कृष्ण कन्हैया दाऊजी का भैया, गैया चरैया कृष्ण कन्हैया, गैया चरैया कृष्ण कन्हैया, मटकी फोड़ैया कृष्ण कन्हैया, मटकी फोड़ैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊजी का भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊजी का भैया, दाऊजी का भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊजी का भैया कृष्ण कन्हैया, चीर चुरैया कृष्ण कन्हैया, चीर चुरैया कृष्ण कन्हैया, चित्त चुरैया कृष्ण कन्हैया, चित्त चुरैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊजी का भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊजी का भैया, दाऊजी का भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊजी का भैया कृष्ण कन्हैया, लीला रचैया कृष्ण कन्हैया, लीला रचैया कृष्ण कन्हैया, मोर नचैया कृष्ण कन्हैया, मोर नचैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊजी का भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊजी का भैया, दाऊजी का भैया कृष्ण कन्हैया। जय जय श्री राधे। बोल कन्हैया लाल की जय। श्री दाऊजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणमय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासन भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्रीमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करें। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम।
जय। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णकारं विवृधवासः कनककपसं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। सर्वप्रथम आज भाद्र मास का कृष्ण पक्ष है और बड़ी मंगलमय अजा एकादशी है। ऐसी परम पावन अजा एकादशी की सब भक्तों को, श्रद्धालुओं को, वैष्णवों को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। बोलिए श्री काशी महारानी की। एकादशी के 26 नामों के कीर्तन से व्रत संबंधित जो त्रुटि हो जाए, कछु कमी रह जाए, सूत जी महाराज कहते हैं वो पूर्ण हो जाती है। सूत जी महाराज ने पद्म पुराण में 26 एकादशियों के नाम का कीर्तन किया और कहते हैं अथ द्वादश मासेषु एकादश्यो भवन्त्या अधिके मासे चापनीये ये च द्वै भवदर्शवे एवं षड्विंशसंख्यक्या एकादश्यो भवन्ति तासां नामान्यहं वच्मि शृणुध्वं सुसमाहिता। एकादशी का आरंभ कहाँ से होता है? उत्पन्ना एकादशी से। तो नाम का कीर्तन आरंभ किया उत्पन्ना एकादशी से। उत्पन्ना मोक्षदा चापि सफला पुत्रदा तथा षट्तिलाख्या जयाख्या च विजया आमलकीति च पापमोचनिकाख्या च कामदा च वरूधिनी मोहिनी च पराख्या च निर्जला योगिनी तथा विष्णुर्देवशयनी पवित्रा पुत्रदा तदाम परिवर्तनी इंद्राख्या तथा पाषाणकुशा रमा देवोत्थानीति च प्रोक्ता चतुर्विंशतिनामभिः द्वै चाप्य अधिक मासस्य पद्मनि परमेति च। बोली काशी महारानी की जय। ठीक है जी, काशी थोड़ा सा रुक के हम लोग देखते हैं। पहले श्री चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र चल रहा है। और हाँ, देखो काशी पे भागवत का श्रवण बहुत आवश्यक होता है। तो नंदोत्सव में हम लोग आज श्रीमद् भागवत से नंदोत्सव करेंगे जागरण में। भगवान का नंदोत्सव चल ही रहा है और नंदोत्सव होना भी चाहिए, हुआ भी है। तो आज श्रीमद् भागवत से भागवत जी को निमित्त बनाकर हम लोग श्री सुखदेव जी महाराज की वाणी में रात्रि जागरण में नंदोत्सव कर लें तो बहुत बढ़िया हुआ है। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। अभी थोड़ा सा श्री चैतन्य चरित्र की ओर हम लोग। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्रीवास पंडित के घर सब भक्तों का समागम हुआ, व्यास पूजन हुआ और श्री नित्यानंद प्रभु ने गुरु रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु को ही पुष्पों का हार धारण करा के उनको प्रणाम किया। ये इनके भीतर का भाव था, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री निताई पंडित निताई के तो सर्वस्व हैं। और उसके बाद संकीर्तन का आयोजन हुआ। ये कहा प्रभु ने नित्यानंद जी से कि अरे आप कीर्तन करें, संसार के जीवों पर कृपा करें, आपका उद्धार जिसलिए हुआ है उस अवतार के प्रयोजन का स्मरण करें। मानो प्रभु तो कृपा करते ही थे हरि कीर्तन में। अब आज से पहली बार सबके बीच में सबका कीर्तन आरंभ हुआ, नित्यानंद प्रभु का भी आरंभ हुआ और महामंत्र का कीर्तन आरंभ हुआ। और उस महामंत्र के मधुराति मधुर संकीर्तन में, उस संकीर्तन से श्रीवास पंडित का घर गूंजने लगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 राम। बड़ा गगनभेदी संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बड़े दर्शनार्थी आ गए द्वार पर घर का दरवाजा तो बंद था, वही नियम पुराना। बाहर ही खड़े खड़े संकीर्तन का लोग आनंद लूटने लगे। किसी को समय का ज्ञान नहीं रहा। दिन डूब गया। निमाई प्रभु ने संकीर्तन बंद करने की आज्ञा दी और श्रीवास पंडित से कहा, प्रभु कहते हैं कि सारा प्रसाद उठा लाओ आज पूजन का। आज निमाई प्रभु ने अपने हाथ से सबको महाप्रसाद का वितरण किया। अरे उनका हाथ लग गया तो प्रसाद कहाँ रहा, अजी वो तो महाप्रसाद हो गया। और सब अपने अपने घर को चले गए। नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित के ही घर पे रहने लगे। उनकी धर्मपत्नी थी मालिनी देवी। सगे पुत्र की तरह उन पर वात्सल्य लुटाती थी, उनको प्यार करती थी। अब नित्यानंद जी तो 20 वर्ष बीत गए, माता पिता के पास से गए हुए। सन्यासी महात्मा ले गए थे घर से, तो घर तो कभी लौटे नहीं। देश विदेश घूमते रहे और फिर से माता पिता का सुख मिला, बड़े प्रसन्न हो गए। गौरांग प्रभु भी इनका बड़ा हृदय से आदर करते हैं, ये भी सबको मालूम है। इनको तो अपना बड़ा भाई विश्वरूप ही मानते हैं। और यथार्थ में प्रेम ऐसा ही होता है। प्रेम वही होता है जहाँ दोनों ओर से सत्कार का भाव हो, आदर का, प्रेम का भाव हो, तो अभिन्नता रहती है। भिन्नता है तो पूर्ण प्रेम नहीं हो सकता, प्रेम की झलक भी नहीं होगी। शिष्य अपने गुरु को सर्वस्व समझे और गुरु शिष्य को चाकर सेवक न समझ के अपना अंतरंग सखा समझे, तभी दृढ़ प्रेम होता है। गुरु अपने गुरुपन में ही बने रहें, शिष्य को अपना सेवक या दास ही समझते रहें, तो शिष्य की भी इच्छा नहीं होगी, तो वो भी कर्तव्य समझ के गुरु जी की सेवा करते रहेंगे, पर यथार्थ प्रेम नहीं होगा वहाँ। अरे गुरु शिष्य का भी बर्ताव ऐसा होना चाहिए जैसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का, श्री जनक जी महाराज और सुखदेव जी का, ऐसा शास्त्रों में सुना गया है। और नित्यानंद जी तो गौरांग को अपना सर्वस्व ही समझते थे। गौरांग भी सदा पूज्य की भांति उनका आदर सत्कार करते थे। ये तो महापुरुषों की विशेषता है। नित्यानंद जी का स्वभाव बड़ा चंचल था। रहते थे श्रीवास पंडित के घर में, पर वो कभी भी स्वयं अपने हाथों से भोजन करते नहीं थे। जब भी भोजन करेंगे, जितनी बार भोजन करेंगे, श्रीवास पंडित की जो पत्नी है, धर्मपत्नी मालिनी देवी, वो भी अपने हाथों से छोटे बच्चों की तरह उनको खिलाती हैं। और उनके साथ तो ये ऐसे ऐसे लाड़ लड़ाते थे कि वाणी में ना आवे, वो बुद्धि में समाएगा ही नहीं सुन के किसी के। अवस्था खूब है इनकी, पर देखने में अरे 25 वर्ष से ऊपर भी अवस्था हो सकती है इनकी, ज़्यादा होगी, 30 वर्ष भी होगी। पर ये ऐसा ऐसा वात्सल्य लड़ाते थे। श्रीवास पंडित और उनकी पत्नी मालिनी देवी, उनको जो वात्सल्य सुख का आनंद श्री नित्यानंद प्रभु ने प्रदान किया। व्यास पूजन पर व्यास पूजन हुआ, गुरु पूर्णिमा मनाई गई। एक गुरु भक्त थे, उनका नाम था श्यामल। उनका नाम था श्यामल। एक चरित्र स्मरण हो गया गुरु भक्ति का। एक गुजरात के कच्छ शहर के आसपास में एक दंपति रहते थे और
जो घर में गृह स्वामी थे, बड़े साधु स्वभाव, बड़े भगवत भक्त। पत्नी भी तोमल उनका नाम था, वो भी बड़ी पतिव्रता और भगवत भक्त। दोनों का संपूर्ण समय भगवत भक्ति अतिथि सत्कार में बीतता था। तोमर जी के जो तोमर नाम था उनका, तोमर। तोमर जी के जो पतिदेव थे, उनके पास एक घोड़ी थी, उसका भी नाम तोमर था विवाह से पूर्व, और उनके पास एक तलवार थी, उसका भी नाम तोमर था। बहुत मतलब चरित्र का बड़ा विस्तार है, बड़ा सुंदर भक्त चरित्र है, पर एक गुरु भक्ति का प्रसंग है। तो बड़ा सुखद जीवन था और कामधाम भी चलता था। भगवत भक्ति दोनों के हृदय में लहराती थी, प्रधान थी। तो ये कच्छ शहर से जो काठियावाड़ का आगे का है, बहुत आगे क्षेत्र है, जहाज से उन दोनों जाते थे कच्छ से। तो वहाँ पर एक राजा था, बड़ा दुष्ट, बड़ा अनाचारी, दुराचारी, बड़ा हिंसक। उसके बड़ा कुख्यात था वो, इसलिए कि उसको जो वस्तु पसंद आ जाए वो ले लेता था, भले छीन के लेना पड़े, बलपूर्वक लेना पड़े। उसके अत्याचार बहुत थे, बहुत पापी था वो। उसने किसी दिन उस महात्मा की धर्मपत्नी तोमर के बारे में सुना कि बड़ी रूपवान है वो तो, और उसके पास घोड़ी है वो बड़ी, वो उसका भी नाम तोमर है, वो बड़ी विलक्षण है, उसके तो विचित्र विचित्र गुण हैं। और उसी महात्मा के पास एक तलवार है, उसका भी नाम तोमर है। वो सोचता था ये तलवार का इसको क्या काम, राजा मैं हूँ, घोड़ी का इसको क्या काम, राजा मैं हूँ, और ये तो साधु स्वभाव है, तो इसको रूपवान पत्नी की क्या आवश्यकता, मैं ये तीनों उठा लाऊंगा। ऐसा विचार किया। उसका नाम था जयमल करके कुछ ऐसे नाम था, सैमल जयमल जो भी। तो वो आया उनके घर में, तोमर जी के घर में। उनके पतिदेव रोज संकीर्तन कराते, नियम था शाम को, और प्रसाद जो भोग लगता उतना ही प्रसाद भोग लगता जितने लोग रहते उनको प्रसाद मिलता। एक प्रसाद न कभी कम पड़ता न ज़्यादा पड़ता, ये नियम था उस संकीर्तन का। तो ये जयमल आ गया और आके जहाँ घोड़ी बंधी थी वहाँ छिप गया, क्योंकि शाम को भीड़ भाड़ थी। घोड़ी डर गई, हिनहिनाती हुई अपना वो जो जिस किले में गड़ी थी उसको उखाड़ के दौड़कर भागी। कोई सेवक आया, दोबारा घोड़ी को वही बांध गया। थोड़ी देर बाद फिर वो हिनहिनाने लगी। जब संकीर्तन खत्म हुआ तो आज वो जो जयमल था वो आके वहीं पे छिपा था जहाँ घोड़ी बंधी रहती थी, छिपा था वो। तो आज प्रसाद एक बच गया। तो उन साधु महात्मा ने सोचा, साधु नहीं है वो, गृहस्थ है, पर साधु स्वभाव है उसका, बड़े भक्त हैं, बड़े महात्मा हैं, धर्मात्मा हैं। उन्होंने सोचा कौन बचा है जिसका प्रसाद जिसको नहीं मिला। उन्होंने अपने सेवकों से भी कहा कि कोई तो है यहाँ आसपास जिसको प्रसाद नहीं मिला, एक प्रसाद बचा है। जब घोड़ी की निनाट की आवाज़ आई तो अच्छा, दोबारा जो सेवक घोड़ी बांधने को वहाँ आया था उसकी जगह पे, घोड़ी की जगह से जहाँ वो भगी थी, तो वो दोबारा कीला ठोका तो ऐसा ठोका कि वहाँ उसका हाथ था, जयमल का हाथ के साथ, किले के साथ हाथ ठुक गया था उसका। पर वो इतना सहनशील था, बहादुर था, उसने चूं तक नहीं की, पर वो बहुत कष्ट में था। तो जब महात्मा वहाँ पहुँचे घोड़ी की हिनहिनाहट को सुन गए, तो जैसे ही घोड़ी को सहलाया उनका पैर पड़ गया जयमल के हाथ पर। जब वो हाथ थोड़ा हिला, पीड़ा में तो था वो, बड़े से किले के साथ ठुका हुआ था वो पूरा हाथ उसका। तो समझ गए यहाँ कोई है। उन्होंने देखा, बोले कुछ नहीं बोले। सहनशीलता देखकर जो भी था वो व्यक्ति प्रसन्न हो गए। वो कितना सहनशील है ये। पत्नी ने, तोमर जी ने, पति ने उनका उपचार किया, पीछे पूछा कि भाई आप यहाँ कैसे छिपे, क्या कारण है आने का। तो वो भी तो जो था सो था ही, सबके बीच में उसने बड़ी निर्भीकता से कहा कि मुझे आपकी घोड़ी, आपकी तलवार और आपकी ये पत्नी चाहिए।
मैं इन्हीं को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने यहाँ आया। सब सुन के बहुत चक्के रह गए। महात्मा अपनी पत्नी की ओर देखे। उसने अपना परिचय भी दिया, मुझे जेमल कहते हैं, मैं राजा हूँ काठियावाड़ के पूरे क्षेत्र का। समझ गए, सब जानते थे, नाम बताते ही उसको सब जान गए कि ये कितना दुष्ट, कितना हिंसक, कितना पापी, कितना अत्याचारी, दुराचारी, अनाचारी, कुविचारी सब है। तो उनकी पत्नी तोमर ने पतिदेव को धीरे से कहा संकेत की भाषा में कि अगर एक इस दुष्ट को सुधार के सन्मार्ग पर लाया जा सके तो न जाने ये कितनी हत्याएं करता है, कितने पाप करता है। कम से कम जिस स्थान में हम लोग हैं आसपास लोग निर्भय हो सकें। महात्मा समझ गए। उन्होंने जेसल से कहा तुम ले जा सकते हो, तुम मेरी पत्नी तोमर को भी ले जाओ और घोड़ी भी ले जाओ, ये भी तोमर है, और ये तलवार भी ले जाओ। प्रसन्न हो गया। पर जाते समय उस महात्मा ने कहा मेरी एक शर्त है, तुम अपना जीवन भक्ति पूर्वक व्यतीत करना। उसकी इच्छा थोड़ी थी पर उसको बेमन से हाँ करना पड़ा। चलो गया। कक्ष नगर से जब आगे गया तो जहाज में जाना था, चढ़ गया जहाज में सबको लेकर, और समंदर के बीच में जाकर, अभी तक उस महात्मा का तो महात्मा इसने देख लिया था महिमा, ये वो कितना उदार था जिसने एक बार सुनकर अपनी पत्नी, घोड़ी, तलवार सब मुझे दे दी। मैं कितना दुष्ट पापी अपराधी हूँ जानते हुए, पर उस पतिव्रता की महिमा उसने अभी नहीं देखी थी। जैसे ही समंदर में बीच में था, भयंकर लहरें उठने लगी। जो नाव थी वो इसके आपे के बाहर हो गई, और ऐसा तूफान भी आया, बवंडर भी आया, ऐसा मौसम हुआ। इसने अपनी मृत्यु को सामने देखा। इसने निश्चित कर लिया कि अब तो मरना है, मरना पड़ेगा आज, ये नाव डूबेगी समंदर में। तोमर ने उससे कहा क्यों, मैं तो तुम्हें बहुत ही बहादुर पराक्रमी समझती थी, तुम तो मृत्यु को सामने देख के डर गए। अच्छा, तोमर नहीं डरी, ये जेसल ने देखा था, ये नहीं डरती है बिल्कुल। उसने कोई उत्तर नहीं दिया तोमर को। तोमर ने कहा आज तक तुमने इतने पापियों को मारा, कितनों के घर उजाड़े, कितने खून खराबे किए, तुमने कभी इस बात का विचार नहीं किया। आज तुम अपनी मृत्यु को देख के डरते हो। कुछ भी नहीं बोला, पर मृत्यु निकट ही आती जाती थी। नाव की तो जो हालत हुई थी कि क्या पूछना है। उसको लगता था किसी भी क्षण मृत्यु हो जाएगी, पर तोमर डरती नहीं है, इसके अंदर कोई भय नहीं है, इसका आश्चर्य था उसको। पर वो कुछ बोल नहीं रहा था। तोमर ने कहा देखो, तुम सच्चे हृदय से अपने पापों को आज स्वीकार करो। यदि तुम स्वीकार करो और अपने पापों के लिए हृदय से आज तुम प्रायश्चित करो, और तुम संकल्प लो, प्रतिज्ञा करो भगवान से कि आगे से तुम ऐसे पाप नहीं करोगे, तो तुम्हारी रक्षा भगवान कर सकते हैं। तोमर की जो निर्भयता थी ना, वो उसको आकर्षित कर रही थी। तो उसने सोचा मरना तो है ही, पापों की क्षमा मांगने के लिए ही तो कह रही है, तुम मेरी पाप है। तो उसने वाणी से कह के अपने सब पापों को स्वीकार किया। बहुत से पाप गिना दिए उसने तोमर को, जो किसी को भी नहीं पता थे। उनको सच्चे हृदय से उसका प्रायश्चित किया, और आगे कभी पाप नहीं करूँगा। क्योंकि तोमर बोली तुम मरने वाले तो हो ही, पहले ही भगवान से कह दो तो शायद तुम्हारी क्षमा हो जाए। उसने कहा आगे से मैं कोई पाप नहीं करूँगा आप कभी भी जीवन में। और उसने कह के भगवान से क्षमा मांगी। समंदर का तूफान शांत हो गया। यह भगवान के भक्तों की महिमा है। नाव किनारे लग गई। जेसल को नया जीवन मिला। उसने मन ही मन उसी समय, और बहुत सा उपदेश नाव में उसको तोमर ने दे दिया था, जीवन और मृत्यु का, जगत का, आत्मा और शरीर का, पुरुष और प्रकृति का बड़ा ज्ञान दे दिया था। पर उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने मन ही मन नाव से उतरने से पहले ही तोमर को अपना गुरु मान लिया था। वो तो जब पहुंचा अपने स्थान पे तानपुरा लेके, अब तो वो कीर्तन करने लगा घूम घूम के। लोग बहुत ताने मारते जिसको उसने कष्ट दिए थे बहुत,
कितने तो तोमर का नाम लेके ताना मारते, बहुत कुछ करते, पर ये कुछ बोलता नहीं। हाँ, सबसे इतना आग्रह जरूर करता कि उसके गुरु तोमर का नाम लेकर उसको कुछ न कहा जाए, पर लोग नहीं मानते। इसके हृदय का परिवर्तन बहुत बड़ा हो चुका था। एक दिन तोमर ने कहा कि उसको तीर्थ यात्रा की इच्छा है, कुछ साधु संतों का संग हो गया था, ये व्याकुल हो गया। इसको लगता था गुरु के जाने के बाद मैं जीवन धारण नहीं कर सकता एक दिन भी। इसने निवेदन भी किया, तोमर भी समझती थी ये जी नहीं पाएगा। तो तोमर ने उससे कहा कि अरे मेरे जाने के पीछे तुम प्राण नहीं त्यागोगे, ये मेरा आदेश है, पर मैं जा रही हूँ तीर्थ यात्रा में। वो चली गई। पर इधर बड़ा बुरा समय हुआ। जैसल को वो वियोग सहन ही नहीं होता था, वो गुरु का विरह सहन नहीं होता था। उसने जीवित, क्योंकि प्राण देने नहीं थे, तो जीवित समाधि लेने का निर्णय किया। तोमर को आभास हुआ, तो तीर्थ यात्रा के बीच से ही लौटी कि वो प्राण त्यागना चाहता है। पर जब तक वो आई, पता लगा कि उसने जीवित समाधि जैसल ने ले ली है। वो समाधि पे गई और उसने कहा कि अरे तुमने मुझसे वादा किया था, तुम शिष्य हो, मैं गुरु हूँ, कि तुम प्राण नहीं त्यागोगे, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुमको आना पड़ेगा वचन पूरा करने। उसकी जो समाधि थी उसके अंदर से ही 2 हाथ उसके बाहर निकले जैसल के। उसने हाथ जोड़ा, अपने गुरुदेव के चरणों में हजारों हजारों प्रणाम उसने निवेदित किए और फिर जाने की उसने आज्ञा मांगी। तो मन ने कहा कि अब मैं भी समाधिस्थ होंगी, मेरा भी कार्य पूर्ण हुआ। बहुत भक्ति का, धर्म का उन्होंने जीवन में प्रचार किया था। और उसी स्थान पर उन्होंने भी समाधि आसपास ली। गुजरात के कच्छ के अंजार कौन सा शहर है क्या, वहाँ पे इन दोनों की समाधि अभी भी बनी है। साल का बहुत बड़ा उत्सव होता है एक दिन वहाँ पर। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ये एक गुरु भक्ति की बात है। मानो कितना अधम, नीच, पतित, पापी, दुराचारी, कुविचारी, व्यभिचारी एक सत्संग में आकर, एक सन्मार्ग पर आकर गुरुजनों के निर्देश से एक इतने पापी का भी जीवन सुधरता है, और फिर न जाने कितनों का जीवन सुधर जाता है। वही कहते हैं कि शिष्य अपने गुरु को सर्वस्व समझे और गुरु शिष्य को सेवक न समझे, अपना अंतरंग सखा समझे, तो ही दृढ़ प्रेम हो सकता है। प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। अच्छा, आगे का प्रसंग है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा था कि आप कृपा करें भक्तों पर, जीवों का उद्धार करने के लिए आपका अवतार हुआ है, आप कृपा करें। तो आगे का जो प्रसंग है वो अद्वैताचार्य जी के ऊपर कृपा का प्रसंग है। ये वही अद्वैताचार्य हैं जो श्री महाप्रभु की पूर्ण परीक्षा हो जाए कि ये पूर्ण परमात्मा ही हैं, ये ईश्वर ही हैं। हालांकि उनको पता था, स्वप्न में उनको दर्शन आदेश हो चुका था। ये तो खुद भगवान शिव के अंशावतार हैं, नारायण के भी अंशावतार हैं, दोनों के अंशावतार हैं ये अद्वैताचार्य। ये शांतिपुर चले गए थे। क्यों? परमात्मा होंगे तो बहुत, क्यों स्वप्न में कह दिया था, हर कीर्तन हम आरंभ करने वाले हैं, 10 दिशाओं को गुंजायमान कर देंगे, पापियों का, दुष्टों का, सबका संहार कर देंगे आवश्यकता पड़ने पर। तो पूरी परीक्षा करने के लिए नवद्वीप छोड़ के शांतिपुर चले गए थे कि महाप्रभु परमात्मा होंगे, कीर्तन करेंगे तो वो कीर्तन इतना बढ़ेगा कि फिर वो मुझे खुद बुलाएंगे। क्यों? उस लीला में मेरी भी भूमिका है भाई। तो पूरी परीक्षा भी हो जाएगी। क्यों? आते हैं निमाई तो मेरे बालक बन के हमारी सेवा पूजा करते हैं, पैर छूते हैं 10 बार, प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, इससे भी बचना हो जाएगा। और जब वो भाव में आ जाएंगे तो फिर ये सब छूट जाएगा, और मेरी भूमिका है इनके लीलाओं में, तो खुद मुझे बुला लेंगे। ये सोच के अद्वैताचार्य जी शांतिपुर चले गए थे। और एक दिन श्रीवास से महाप्रभु ने चर्चा भी की थी कीर्तन में, मेरी परीक्षा लेने के लिए वो अद्वैताचार्य शांतिपुर चला गया है। मुंह से निकल गया था एक बार महाप्रभु के। तो आगे के प्रसंग में उन्हीं अद्वैताचार्य जी पर कृपा होने का प्रसंग है।
यदि प्रेम सच में स्वाभाविक है और यदि वास्तव में उसमें किसी भी प्रकार का सांसारिक स्वार्थ नहीं है, तो दोनों ही ओर से हृदय में एक प्रकार की हिलोरें सी उठा करती है। ये नियम है। अगर दोनों ओर से एक साथ हृदय में प्रेम की हिलोरें न उठाएं, तो कहीं न कहीं संसारी स्वार्थ किसी के साथ है। उर्दू के किसी कवि ने प्रेम की डरते डरते और बड़े संशय के साथ बड़ी सुंदर परिभाषा दी। कहते थे, इश्क इसको ही कहते होंगे शायद, इश्क इसको ही कहते होंगे शायद, सीने में जैसे कोई दिल को मला करे। मानो सीने में दिल को खिंचता हुआ सा देख कर ही वे अनुमान करते हैं कि हो न हो ये प्रेम की ही कोई बला होगी। निश्चय पूर्वक तो नहीं कह सकते, पर धन्य है उनका भी ये विचार। एक सखी दूसरी सखी से प्रेम में अधीर होकर कहती है, अरे सखी, जो स्वाभाविक सहज स्नेह होता है वो कभी कम नहीं होने का होता है। फिर प्रेम का पात्र चाहे कितनी भी दूरी पे क्यों ना हो, चंद्रमा आकाश में होते हैं, पर जो चकोरी होती है आकाश में रह के भी चकोरी के दोनों नेत्रों को आनंद प्रदान करते ही रहते। तो स्वाभाविक सहज स्नेह जहाँ होता है वो कम हो ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं है। चलो जी, अब आज एकादशी है, रात्रि को जागरण है, कथा भी अब रात्रि में हो जाएगी और नंदोत्सव कर लेंगे, उसी में श्रीमद् भागवत हो जाएगी और जो प्रभु कराएंगे बाकी कीर्तन का आनंद लेंगे हम लोग। बोली श्री अजा एकादशी की जय, एकादशी महारानी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, राम राजा सरकार की जय, श्री राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब भगवान समय को दर्शित करते हैं। अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य से श्याराम। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। हरि